हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है आपका 22 फरवरी को हिंदी का उसका अगर ये जो वीडियो देखोगे आप, अगर ये सब तैयारी कर लेते हो तो आपका हिंदी में 100 में से 95 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, और भी इससे ज़्यादा ला सकते हो, क्योंकि हिंदी में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब मैंने इसमें बता दी है। तो प्यारे बच्चों, अभी टाइम है और आप इसे अभी तैयार कर लोगे तो आप जो 95 नंबर आपने आराम से ला सकते हो। जिस बच्चों ने भी तैयारी नहीं की है वह बच्चा भी अपने हिंदी में 100 में से 95 नंबर ला सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने पेपर पर। बच्चों, हिंदी पेपर में जो है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आपको जो है पेपर देखने और पढ़ने के लिए मिलता है, और पूर्णांक है 70 नंबर का, और निर्देश में 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड में आता है, आ तथा खंड बा में विभाजित। खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। मैंने बताया था 2023 में बहुविकल्पीय प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके OMR शीट पर भरने के लिए आएंगे, नीले या काले बॉल पेन से सही करने हैं। और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी 1 अंक निर्धारित होगा। हर प्रश्न के सामने आपका 1 अंक दिया होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी इम्पोर्टेंट निर्देश थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आपको कौन कौन सी चीज़ें हिंदी में अभी तैयार कर लेनी है, आधे से ज़्यादा तो आपने कर ली होंगी, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो देखे। तो प्यारे बच्चों, और मैं आपको अब लास्ट अंतिम में बताता हूँ कि आपको हिंदी में क्या क्या करना है। अगर ये सब आप तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 100 में से 95 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों, ये कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024 वालों के लिए है। 22 फरवरी को आपको पक्का 101% गारंटी हमारी तरफ से कि ये आएगा। इसके बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। बस इतना तैयार कर लो, आपके 70 में से 70 पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। हिंदी खंड बा यानी 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। और हिंदी खंड बा यानी हिंदी आ में तो मैंने बता दिया आपको बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक, एक बार और दिखा देता हूँ। ये हैगा वर्ड बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और खंड बा में जो होते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें कि आपको हिंदी गद्य और पद्यांश। तो हिंदी का गद्यांश आएगा आपका, और हिंदी का पद्यांश आएगा, जो आपको 6 नंबर का होगा, यानी 6 का आपका गद्यांश का होगा, 6 का आपका पद्यांश का होगा। ठीक, तो ये आपका 12 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश होगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कौन कौन से गद्यांश आपके पेपर में आएंगे वो गद्यांश मैं आपको अभी सभी इम्पोर्टेंट इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। और संस्कृत में गद्यांश आएगा 5 नंबर का, और संस्कृत में ही पद्यांश भी आएगा 5 नंबर का। इस तरीके से आपका गद्यांश वाला जो पोर्शन है वो आपका 22 नंबर का हो गया। ठीक, कितने का होगा? 22 नंबर का, क्योंकि 6 का 12 के हो गए आपके हिंदी गद्य पद्यांश, और संस्कृत गद्य पद्यांश हो गए 10 नंबर के, तो 12 और 10 हो गए 22 नंबर। ठीक, तो किस किस तरीके से आएंगे गद्यांश में आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि ये है गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपका इसमें क्या है, 3 नंबर की आपकी जो लाइन वाली है वो व्याख्या लिखनी है, यानी 3 क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जो लाइन वाली है इसकी व्याख्या लिखनी है। तो ये आपका गद्यांश इस तरीके से आएगा, और इसी में आपको जो अथवा करके यानी 2 गद्यांश दिए होंगे। ठीक, एक पहला गद्यांश दिया होगा, और उसके बाद आपका एक दूसरा दिया होगा अथवा में। ठीक, इसी तरीके से आपका एक पद्यांश दिया होगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 3 प्रश्न है तो 6 नंबर का आपका ये पद्यांश हो गया।
तो पद्यांश में भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 मिलेंगे। एक तो ये हो गया पहला वाला, एक आपका अथवा में आएगा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों आपका संस्कृत में गद्यांश मिलेंगे आपके, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, अथवा करके मिलेंगे, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। इसी तरीके से बच्चों आपके संस्कृत में आपका जो मिलेगा पद्यांश, वो आपके ये मिलेंगे श्लोक टाइप के। तो इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी अथवा करके, तो ये भी 5 नंबर का होगा। तो ये बच्चों आपके हो गए गद्यांश वाला पोर्शन। ठीक, कौन कौन से गद्यांश होंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। आप जो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें सब बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका पेपर 95 नंबर का हो। अच्छा, इसके बाद क्या आता है बच्चों, अपने पठित काठ्य काव्य जो आपके ज़िले में मतलब खंड काव्य चल रहा है, वो आपको याद करना है। तो ये जो ज़िले के हिसाब से आता है, जिस बच्चे का जो ज़िला हो वो उसमें वही अपना याद करेगा। और उसमें जैसे कि ये है, मान लीजिए कहीं पे ये ज़िले में ये चल रहा है मेवाड़ मुकुट, कहीं पे चल रहा है जय सुभाष, कहीं चल रहा है अग्र पूजा, कहीं चल रहा है मातृभूमि। तो बच्चों ज़िले के हिसाब से अपना याद कर लें। अब याद क्या करना है उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। केवल 2 ही क्वेश्चन याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है खंड काव्य में। उसके बाद आपको, क्योंकि ये 3 नंबर का आता है, के बाद कोई याद करा हुआ श्लोक, 2 नंबर का आपका एक श्लोक आएगा जो आपका याद करा हुआ होगा, और वो इस पेपर में नहीं होगा। इसके बाद बच्चों लेखक जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। कौन कौन से याद करने हैं वो मैंने आपको बता दी थी, इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद बच्चों आपका आएगा कवि जीवन परिचय, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो मैं अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों आपका आएगा निबंध 7 नंबर का। ठीक, ये भी कौन कौन से निबंध है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। यानी कि पत्र लेखन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, 4 नंबर का आता है। फिर संस्कृत में प्रश्नोत्तर 4 मार्क्स की, ये भी। तो बच्चों ये सब टोटल हो गया आपका 50 नंबर का। तो ये 50 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सा याद करना है, कौन से चैप्टर में कितना याद करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके आ जाते हैं इम्पोर्टेंट गद्यांश पर। ये आपके हो गए हिंदी के गद्यांश। आपको केवल मित्रता और ममता, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। मित्रता वाला और ममता वाला, ये केवल आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। इसी में से आएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अच्छा, वो गद्यांश कौन कौन से हैं, वो आपके ये गद्यांश है, आज ध्यान से इनको तैयार कर लेना। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, उसके बाद है बराबर प्रीति और मित्रता रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का है। ये वाला आपको पैराग्राफ तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद यानी मित्रता वाला चैप्टर में से ही आएगा पूरा, और ममता 2 चैप्टर हैं केवल। इन 2 चैप्टर को जिस बच्चे ने तैयार कर लिया, समझ लिए उसका कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरा है हम लोग कच्ची मिट्टी, डेड से लेकर हमारे लिए कोई सहारा रहता है, कोई सहारा रहता है, यहाँ तक। फिर इसका अगला है विश्वास पात्र मित्र से प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। फिर अगला है चौथा, मित्र केवल उसे नहीं बराबर प्रीति और मित्रता रही है। 5वां है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार डैश किसी प्रकार का धोखा ना होगा। 6ठा है जब एक बार मनुष्य अपना पैर डैश बुरी संगत की धूत से बचो। ये आपके पैराग्राफ है मतलब जो आपका गद्यांश आएगा। तो वैसे तो बहुत टाइम लगता है लिखने में, लेकिन क्योंकि मुझे हैंड राइटिंग से ही लिखना होता है, इसलिए आप जो है इसको अपनी बुक में या क्वेश्चन बैंक में निशान लगा के याद कर लें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब आते हैं बच्चों आपके बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट, अच्छी बातों के सच्चे आनंद, प्राणियों के साथ
ना करना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। और एक ये कुसंग का जुआर, कुसंग का जुआर और बहुत से लोग ऐसे हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। कुसंग का जुआर सबसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी, बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत दिनों तक टिकती हैं। ये आपके कुसंग का जुआर और बहुत से लोग ऐसे हैं, ये आपके बहुत ही वेरी मोस्ट है मित्रता में। ठीक, अब आते हैं बच्चों ममता। ममता में बच्चों देखो आपको ये याद करना है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ से लेके विडंबना का कहाँ अंत था। वेरी वेरी मोस्ट आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा। काशी के उत्तर में और डेडस अपने को शीतल कर रही थी। और अगला है, हे भगवान चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये वेरी वेरी मोस्ट आपके चार, मैं नहीं जानती कि फिर विश्राम गृह में आ जाती हूँ। तो ये बच्चों आपके हो गए ममता और मित्रता, ये आपके दो चैप्टर हो गए। ठीक, ये इन्हीं चैप्टर में से आपका गद्यांश आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आएगा तो दूसरे भी उससे, लेकिन आपको केवल एक ही तो करना है, वो आपको इन चैप्टर में से मिल जाएगा। ठीक, ऑल वेरी मोस्ट हिंदी गद्यांश है। अब चलते हैं बच्चों हिंदी पद्यांश। हिंदी पद्यांश में बच्चों ये सूरदास और तुलसीदास वेरी वेरी मोस्ट, और सबसे नंबर 1 पर है आपका तुलसीदास। तो सूरदास और तुलसीदास ये दो चैप्टर आपको तैयार करने हैं। और तीसरा मैं बताऊंगा स्वदेश प्रेम, जो खास इम्पोर्टेंट है, केवल आपको यही तैयार करने हैं। तो ये बच्चों क्लास 10th के ऑल वेरी मोस्ट हिंदी पद्यांश है। सूरदास के चरण कमल बंदो से लेके बंदो तिहि पाई, ऊदो मोही ब्रज डेड जिनसो हित जादू तात। तो ये बच्चों आपको अपने क्वेश्चन बैंक में निशान लगा के याद कर लेना है। और आपके जो है 100 में से 95 नंबर 100% आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो तीसरा है, ऊधो मन्ना भाई 10-20 डेड डैश बिनु और नहीं जगदीश, निर्गुण कौन देश को डेड डैश सुर सबे मिति नासी। पांचवा, अभिगत गति कछु कहत सुर सगुन पद का। ये आपके सूरदास में ये आपके 5 हो गए वेरी वेरी मोस्ट। अगर आएगा तो आपका इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, और आपका अगला है चैप्टर तुलसीदास। तुलसीदास में आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तुलसीदास, धनुषभंग और बनपथ पर। तो तुलसीदास में धनुषभंग में है, उदित उदयगिरी मंच से लेके मंजू वर गुंजर गामी, फिरे लखन लखेऊ रघुवंश मणि नहीं कोरु कड़हारू। योग है दूसरा, बोली चतुर सखी बस कर अंकुश सर्व। तीसरा, चौथा है, भूरे भुवन कठोर रब रब रवि तलसी जयती वचन उतार रही। ये बच्चे आपके हो गए तुलसीदास के धनुषभंग से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आते हैं बनपथ पर। बनपथ पर बच्चे हैं, पुरते निक्सी अति चारु चली चल चबे, रानी में जानी के बनवास दिए हैं, शीस जटा और बाहु सखी सावरे रावरे को है, सुनी सुंदर बहन मंजुल कंज कली। ये है बनपथ पर। तो बच्चों ये आपके जो है 4 हो गए बनपथ पर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके तुलसीदास के हो गए धनुषभंग और बनपथ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश। अगला जो है बच्चों तीसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, केवल ये 3 ही चैप्टर हैं, आपको इनको तैयार कर लेना है। और जो बच्चे इनको तैयार कर लेगा उसका समझ लीजिए पेपर में 100 में से 95% से भी ज़्यादा आ सकते हैं। अगला है बच्चों स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% आता ही आता है, यानी ये आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं। सच्चा प्रेम वही है वेरी मोस्ट, मनुष्यता होती है विकसित, फिर जब तक साथ एक भी, मानो नहीं मृत्यु का भी भय,
अतुलनीय जिनके प्रताप विजय घोष रणवर्धन। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ है स्वदेश प्रेम का पद्यांश का, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन हल करने के लिए आएंगे। तो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 95 नंबर आपका पक्का हो गया। विष्णुपत रेखा का वासी कर देता है प्राण निछावर। ये 6 हैं स्वदेश प्रेम के आपके, बहुत वेरी वेरी मोस्ट। ठीक, तो आपको ये केवल 3 चैप्टर करने थे पद्यांश में। स्वदेश प्रेम मैंने बता दिया, निर्भर स्वागत करो और सागर निज छाती पर विष्णुपत रेखा का वासी, इसी में से ही आएगा और बाहर नहीं जाएगा। और आपका सूरदास हो गया, ठीक, और आपके हो गए तुलसीदास धनुषभंग बनपथ पर। बस यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपके इसके बाद आया था संस्कृत का। संस्कृत का बच्चों आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वाराणसी और भारतीय संस्कृति, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित पाठ गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको 5 नंबर में। तो एक तो आपका संस्कृत का वेरी मोस्ट पार्ट है वाराणसी। वाराणसी में आपको ये 4 करने हैं। वाराणसी या प्राचीन कालादेव से लेके अध्ययन प्रचलित तक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है दूसरा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर पारसी भाषाएं कारिक, वेरी मोस्ट। यम नगरी विविध धर्माणा से लेके देसी सर्वत्र स्पृहान्ते, वेरी मोस्ट। वाराणसी सुविख्याता से लेकर ईमा बहु प्रसन्नति। तो ये 4 आपके हो गए वाराणसी में इम्पोर्टेंट गद्यांश। और अगला चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आपके हो गए भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्य, अस्माकं संस्कृति सदा आचार्य चेति, पूर्व कर्म तदंतर फलम लोके सर्वस्व प्रसरित, मानव जीवनस्य संस्करण सर्वम अस्माकं संस्कृति विवश्य स्फुटा ईश्वर। ये यानी कि 4-5 इसमें हो गए आपके भारतीय संस्कृति में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके गद्यांश। ठीक, और ये हो गए आपके वाराणसी में। यही आपको करना है केवल, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसी में से आपका संस्कृत गद्यांश मिल जाएगा। अब आते हैं बच्चों संस्कृत के पद्यांश। तो 5 नंबर का आपका गद्यांश होगा संस्कृत का, 5 नंबर का आपका पद्यांश। तो ये आपके आ गया ऑल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत के पद्यांश। निम्नलिखित पाठ पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला चैप्टर है आपका अनुक्ति विलास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको रट लेने हैं सब, जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं इन्हीं में से आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा। ये पहला है आपका श्लोक, रे रे चातक माँ ब्रूहि दीन बचा, रात्रि गर्मिष्यति से नालिनी गज उज्जेहार, नीर क्षीर विवेक से पाल्यस्यति का, नितरा निचोड़मस्यति त्वा गुड़ गृहीतारमपि। तो ये आपके हो गए 4 अनुक्ति विलास से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश। दूसरा चैप्टर याद करना है केवल आपको जीवन सूत्राणी से। ठीक, केवल आपको याद ही तो करनी है। ये संदर्भ देखो, सूत्राणी जीवन सूत्राणी का आपका जो संदर्भ है पाठ का नाम वो एक रहेगा, अनुक्ति विलासा का जो है वो भी पाठ का नाम एक रहेगा। केवल आपको इनके क्या करने हैं, अर्थ याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से बस। और 2 ही चैप्टर बता रहे हैं, ये आपको कर लेना है। जीवन सूत्राणी में देखो एक ये वाला हो गया कि किसी भी दिन गुरुत्तम किसविद पुरुषतो कीनुम हित्वा प्रियो मानव हित्वा प्रियो भवती दाक्ष्यम एक पदम और धान्यात्मोत्तम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जीवन सूत्राणी के श्लोक पद्यांश। ठीक, ये आपको कर लेने हैं। ये अगर आप सब कर लेते हैं तो आपके जितने भी पद्यांश और संदर्भ हैं संस्कृत और हिंदी के, वो आपके सब इसके अंदर ही अंदर हैं, बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक, आएगा तो आपका यही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। इसके बाद बच्चों आपका जो है मातृभूमि के लिए
मातृभूमि के लिए आपका आएगा खंड काव्य का। तो मैंने आपको बताई थी बच्चों आगे कि खंड काव्य ज़िले के हिसाब से आता है, कौन से ज़िले में कौन सा आएगा वो आप बच्चों देख लेना। लेकिन आपको करना क्या है, मान लीजिए किसी ज़िले में मातृभूमि का आएगा, तो मातृभूमि का आपको सबसे पहले उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है, उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक। और उसके बाद आपको जो है उनकी जो है कथा सारांश याद कर लेना है उस खंड काव्य का। बस क्या कर लेना है? कथा सारांश याद कर लेना है। वह चरित्र चित्रण और कथा सारांश याद करना है हर काव्य खंड का, हर जिले के बच्चों को। ठीक। ये मैंने मातृभूमि वालों के लिए लिखा है, तो इसमें देखो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण है और खंड काव्य के आधार पर तीर्थशक बलिदान का सारांश है। बस यही एक करने को आएगा, आपको ये कर लेना या ये कर लेना, दोनों ही आपको वहाँ मिलेंगे। इसके बाद बच्चों आपको 2 श्लोक याद करने हैं, बहुत ही 2 नंबर आपके जो फ्री के नंबर हैं। तो आप अपदो दूरगामी च साक्षरो न चा पंडिता आमुक स्पृष्ट वक्तता चा यो जानाति सा पंडिता। तो बच्चों ये आपके 2 श्लोक हो गए। बंधम मरण वापी जयो वापी पराजय उव्यत समो वीर वीर भावो ही वीरता। ये आपके 2 बच्चों ये याद कर लेने हैं आपको श्लोक। ठीक। तो आपका ये मान लीजिए अगर ये आ जाता है तो आप ये कर लीजिए और ये आ जाता है तो आप ये कर लीजिए, दोनों तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा। तो इसलिए आप जो 2 श्लोक याद कर लीजिए, बाकी आपने जो याद कर लिए हों वो याद कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं आपकी जीवन परिचय, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाहर पेपर का आपको जो मैंने बताया सब, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, केवल आप इसको ही तैयार कर लीजिए बस। 5-6 दिन में आपका ये सब हो जाएगा। तो जीवन परिचय में बच्चों मैंने बताया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये 3 जीवनी जिस बच्चे ने याद कर ली उसके 5 नंबर पक्के हो गए, और ये शुरू में ही मैंने बता दी थी। ठीक। जीवन परिचय अब आया हो कब काव्य में, तो काव्य में देखो सबसे पहले मोस्ट है आपकी तुलसीदास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तुलसीदास। उसके बाद आती है आपकी सूरदास, फिर आती है सुमित्रानंद पंत। 3 जीवनी आपकी ये हैं और 3 आपकी ये हैं। जिस नंबर के हिसाब से लिखी है उस नंबर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। मान लीजिए काव्य में आपकी गोस्वामी तुलसीदास नंबर 1 पर है, ये 100% 101% आपको हर सेट में मिलेगी। 7 सेट आते हैं, हर सेट में आपको गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी मिलेगी, और हर सेट में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिलेगी, जयशंकर प्रसाद मिलेगी। तो बच्चों ये आपको जीवनी कर लेनी है अभी। इसके बाद बच्चों आपको निबंध आएगा, तो निबंध आपको जो करना है वो ये 7 नंबर का निबंध आएगा। नंबर 1 पर आपको नारी सशक्तिकरण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा बच्चों है आपको आतंकवाद कारण एवं निवारण, विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छ भारत की दशा और प्रदूषण की समस्या समाधान, और इसी के संग में है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये आपके 4 या 5 निबंध हैं। ये आपको केवल अच्छी तरीके से समझने हैं, रटना याद नहीं करना, समझने हैं, और इसी में से ही आपको एक निबंध 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, वो निबंध इसी में है। और एक नहीं 3-4 निबंध मिलेंगे। ठीक। इसके बाद बच्चों इस साल से 2024 से यूपी बोर्ड ने आपके जो है कुछ क्वेश्चन कम करके संस्कृत के आपका जो है पत्र लेखन दे दिया है 4 नंबर का इसी साल से। तो आपको ये पत्र लेखन 4 नंबर के कौन कौन से आएंगे, तो देखिए 4 नंबर के पत्र लेखन का मैंने एक वीडियो बना दिया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें पूरा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पूरा लिखा हुआ है सब लेटर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। वही मैंने यहाँ बताए हैं, तो वो वीडियो आप उसे देखें, आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उस पत्र लेखन को देखें, उसमें 5 पत्र लेखन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो इसी में से हैं। तो बच्चों ये इसी साल से हुआ 4 नंबर का, और उसी में से आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा।
पहला है, ये मॉडल पेपर में दिया है। यूपी बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। दूसरा है, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 2, ये आपके हो गए मॉडल पेपर में आए हुए जो यूपी बोर्ड ने दिए हैं। तो ये भी मोस्ट हैं, क्योंकि हो सकता है कि नया नया दिया हो तो यही आ जाए। अच्छा, अगला है बेटा, बीमार हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है, पूर्ण शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी मोस्ट। अपने नगर की सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिपिक पद हेतु अपने पास के विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो आपके बच्चों ये 4-5 पत्र लेखन हो गए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक ये सब चीज़ याद नहीं करी है वो अब याद कर लें। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, आपके ये 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं बच्चों 20 नंबर के बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर के आपके जो बहुविकल्पी के प्रश्न आएंगे बच्चों, उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके जो है हिंदी गद्य साहित्य विकास से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी पद साहित्य से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होगा, हिंदी गद्य में रचनाएं होंगी, विधा आती हैं, लेखक आती हैं, यानी लेखकों के नाम पूछते हैं, रचनाओं के नाम पूछते हैं और विधाएं पूछते हैं कौन किसकी है, कौन लेखक किस रचना का, कौन सी रचना किस लेखक की है। इस तरीके से दोनों में 5-5 नंबर के आती हैं। 5 नंबर गद्य साहित्य में, 5 नंबर पद साहित्य में। इन रचनाओं वाला वीडियो मैंने 120 रचनाएं वाला वीडियो बनाया है। उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। 120 तैयार करोगे तब आपके ये 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और वो एक ही दिन में आप आराम से याद कर लोगे। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके अभी गेरिए 4-5 दिन पहले वो वीडियो देखें, उसमें आपको रचना बाहर नहीं जाएगी। ठीक, ये आपके 10 नंबर आपके गद्य के और पद के हो गए। उसके बाद बच्चों 10 नंबर की आपकी आएगी ग्रामर व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। नंबर 1 पे होगा आपका क्वेश्चन 11वां जो होगा वो होगा रस। इसमें पूछेगा रस कौन सा है, ठीक, या उसका स्थायी भाव। तो इसका बच्चों मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है। उसमें 7 या 8 क्वेश्चन है केवल हास्य और करुण रस से संबंधित। उसमें उनकी परिभाषा दी है और 7-8 उनके उदाहरण हैं। बस वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपका नंबर 1 नंबर पक्का। इसी तरीके से अलंकार वाला आप वीडियो देख लीजिए, आपके उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का 1 नंबर आपका पक्का। क्योंकि ये 1-1 नंबर वाले आते हैं, केवल आपको एक बार देखने हैं, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपकी, रस वाली, अलंकार वाली, छंद वाली। दोहा रोला और सोरठा छंद की मैंने आपको वीडियो बना दी इम्पोर्टेंट। उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इन वीडियो में 7-7 8-8 केवल आपके एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं, केवल वही आपको करने हैं, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपका उपसर्ग वाले भी प्रश्न का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो भी आपका 1 नंबर पक्का। समास वाला भी मैंने आपको बना दिया है, 1 नंबर आपका उसमें पक्का। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल ये वीडियो देखनी है और इन वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर ये पक्के। तो 10 आपके व्याकरण के पक्के हो गए, हिंदी का साहित्य के, और 10 हो गए आपके ये व्याकरण वाले के। फिर उसके बाद है तद्भव तत्सम, ये भी मैंने बना दिया है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये वीडियो भी आप देख लेना। और वचन विभक्ति वाले भी मैंने आपको बना दिए हैं, ये भी देखना। यानी कि आपको ये 10 वीडियो देखने हैं 10 नंबर के लिए। एक वीडियो 1 नंबर की है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और गद्य साहित्य पद साहित्य का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, एक डाला है रचना का, एक डाला है विधा का, एक डाला है पत्रिका का। क्योंकि वो इसमें पत्रिका भी पूछता है, 2 नंबर पत्रिकाओं के पूछता है, 2 नंबर पूछता है विधा पूछता है कि ये कौन सी विधा है, उपन्यास है, कहानी क्या है। तो 2 2 4, तो 2 वीडियो वो हैं और एक वीडियो रचना का है।
ये केवल आपको याद करनी है 10 नंबर में। तो 10 नंबर ये और 20 नंबर ये आपके हो गए पूरे पक्के। तो इस तरीके से आप ये सब कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। तो बच्चों अभी टाइम है, आप जो है इसे तैयार कर लीजिए। आपको 22 फरवरी को पूरा पक्का आपको पेपर पूरा यही मिलेगा। तो बच्चों जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर और कमेंट करें, अपने साथ मित्र वालों को, संग साथ वालों को शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। और बच्चों ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपका कोई, ये समझ लीजिए वायरल बहुत ही गैस पेपर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। इसके बाहर आपका कोई भी कुछ नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कुछ बोलता हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा अगर आप सब तैयारी कर लेते हैं तो। इसी तरीके की वीडियो हर सब्जेक्ट की मैं लेके आऊँगा, आप उसकी तैयारी करें और इधर उधर से टेंशन से बचें। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो में अगले सब्जेक्ट की।